का सबसे रिच मंदिर कौन सा है, भारत के मंदिरों से कितने वेल्थ लूटे गए और आज इस बात से हमें क्या फर्क पड़ता है। भारत के कुछ ऐसे वंडर्स के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी हमारे वेल्थ, नॉलेज और आर्किटेक्चर से अमेज हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिलता है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। भारत की पुरानी नॉलेज को एक नई तरह से आपके सामने लाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे धनवान टेंपल है पद्मनाभ स्वामी टेंपल। ये मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम सिटी में है। इस मंदिर का जिक्र विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण और महाभारत में भी है। इस मंदिर में 6 दरवाजे हैं, जिसमें से 5 दरवाजे आज तक खोले गए। और इन दरवाजों के पीछे क्या मिला? एंशिएंट ट्रेजर्स, बैग्स ऑफ गोल्ड, जिनमें से कुछ बैग का वजन 800 किलो से भी ज्यादा है। यानी अगर एक बैग की वैल्यू भी निकाली जाए और नॉर्मल गोल्ड के रेट से भी देखा जाए तो एक बैग की वैल्यू होती है 500 करोड़। इस पूरे ट्रेजर की वैल्यू 18 बिलियन यूएस डॉलर्स या फिर 1,50,000 करोड़ रुपीस है। रेफरेंस के तौर पर औरंगजेब के समय पर मुगल सम्राट अपने पीक पर था तो उनका रेवेन्यू आज के टर्म्स में 100 बिलियन यूएस डॉलर्स था और ये 18 बिलियन यूएसडी डॉलर्स सिर्फ एक प्रीशियस मटेरियल की कॉस्ट है। उस पर अगर कारीगरी ऐड होती है तो ट्रेजर की वैल्यू और भी बढ़ती है। ये एंटी कोर कल्चरल वैल्यू ऐड होने पर ट्रेजर की टोटल वैल्यू 10 गुना बढ़ती है, यानी कि 180 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इन 6 दरवाजों में से सबसे मिस्टीरियस दरवाजा है वॉल्ट बी और इस दरवाजे पर ऐसे नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि वॉल्ट बी जो कभी खोला नहीं जाता, उसके पीछे जो खजाना है वो इन 5 दरवाजों के पीछे जो खजाना है वो इससे भी ज्यादा है। और लोग कहते हैं कि ये वॉल्ट एक एंशिएंट मंत्र के बिना खोला नहीं जा सकता। नंबर 2, हमारे मंदिर के असली वेल्थ जानने के लिए सिर्फ ये वॉल्ट के अंदर क्या है ये जानना सफिशिएंट नहीं है। कभी कभी मंदिरों से क्या गायब हुआ है ये भी जानना जरूरी होता है। ब्रिटिशों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स की वेल्थ चुराई, लेकिन अगर कोई था जिसने भारत को ब्रिटिश से भी ज्यादा लूटा तो वो था मोहम्मद ऑफ गजनी। इस मोहम्मद ने भारत पर 17 बार अटैक किए और लोगों के घरों से मंदिरों तक कुछ नहीं छोड़ा। मोहम्मद ऑफ गजनी एक रूथलेस इन्वेडर था। उसे मंदिरों को तोड़ने की आदत की वजह से उसे आइडल ब्रेकर कहा जाता था। सोमनाथ मंदिर ऐसी मंदिरों में से एक है जिसे 17 बार तोड़ा गया। मोहम्मद ने इस मंदिर से गोल्ड और सिल्वर के आइडल्स चुराए, रूबी की जेम्स लूटे और यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ा। ये बात है 1000 साल पुरानी, जब सोमनाथ के पहले अटैक के बाद उस जमाने के 20 मिलियन दिनार यानी कि 480 करोड़ की लूट भारत से रातों रात गायब हो गई। और ये बात सिर्फ पहले अटैक की है। इसके बाद 16 बार और सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। इस बात का प्रूफ रिश्ते नाम के हिस्टोरियन की किताब से मिलता है कि सोमनाथ से 5 गोल्डन आइडल्स चुराए गए जिनकी आंखें रूबी से जुड़ी हुई थी और एक रूबी की कीमत 50,000 दिनार थी। नंबर 3, लेकिन कुछ प्रकार की संपत्ति ऐसी होती है जो लूटी नहीं जा सकती, जो बड़े बड़े इन्वेडर से नजदीक होते हुए भी उनके डिस्ट्रैक्शन से कोसों दूर रहती है। और एलोरा केव्स का कैलाश टेंपल सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की विरासत है। लेकिन क्यों? यूजुअली बिल्डिंग कैसे बनती है? ईंट और पत्थर एक के ऊपर एक रखकर, लेकिन कैलाश टेंपल दुनिया का लार्जेस्ट टेंपल है जो एक सिंगल माउंटेन रॉक से कार्व करके बना है। यानी ये सारी डिटेल्स हमारे एंसेस्टर्स ने अपने हाथों से बनाया है। एक गलत वार और पूरा डिजाइन खराब। आज 1200 साल बाद भी आप इस परफेक्शन को देख सकते हैं। लगता है पूरा मंदिर एक 3D प्रिंट से किया गया है। इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जितने पत्थर हटाए गए उन पत्थरों से पिरामिड्स ऑफ गिजा बना सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसा मंदिर बनाने के लिए 100 साल भी काफी नहीं है, लेकिन ये पूरा टेंपल सिर्फ 18 साल में बना था। और इसे सिर्फ बनाने में मुश्किल नहीं था, इसे तोड़ना भी उतना ही मुश्किल था। माना जाता है कि औरंगजेब ने अपने 1000 बेस्ट सोल्जर्स को कहा इस टेंपल कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो और 3 साल तक का समय दिया, लेकिन फिर भी ये मंदिर तोड़ नहीं पाए। कैलाश टेंपल एक ऐसा प्रूफ है कि कुछ चीजें लूटना बड़े बड़े लूटरों को भी मुश्किल होता है। तो ये थी रिचेस्ट टेंपल्स ऑफ इंडिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।